नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। हर रोज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर इजाफा करके आम जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तेल के बढ़ते दामों को मुद्दा बना रही हैं और सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रभारी और अलीगढ़ के पूर्व विधायक विवेक बंसल के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। विवेक बंसल के द्वारा बीजेपी पर जमकर तंज कसे गए। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर रोक लगाने में नाकाम सरकार के खिलाफ कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी के द्वारा रिक्शा चलाकर विरोध किया गया। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल के द्वारा अपने कार्यालय से लेकर सेंटर पॉइंट तक रिक्शा चलाते हुए दर्जन भर से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए तेल के बढ़ते हुए दामों पर लगाम लगाने की अपील की गई। विरोध प्रदर्शन किया गया क्या है? देखिए, आज हमने रिक्शा चलाकर अपने साथियों के साथ अभी जो जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की आए दिन मूल्य वृद्धि हो रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आज जितने न्यूनतम स्तर पर हैं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, और ये सरकार इसने ये एक परिपाटी बना ली है कि जो भी कुछ हो, इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर, लेकिन ये अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन देखने को मिल रहा है। जनता का शोषण हो रहा है। जो महंगाई है आज इस स्तर पर है, आसमान को छू रही है। किसी भी चीज़ की आप महंगाई देख लें, चाहे कड़वा तेल हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, और कितना हंगामा करती थी आदरणीय श्रीमती केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इनके साथीगण पेट्रोलियम पदार्थ में या सब्जियों में ज़रा सी भी अगर मूल्य वृद्धि यूपीए शासन के दौरान होती थी, आज बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आज चूंकि तानाशाही है, अधिनायकवाद है, आज सरकार विरोध नहीं प्रकट करने देने का अधिकार दे रही है। आज कोविड के नाम पे सबको विरोध, जो भी कोई विरोध की भावना प्रकट करता है उसको रोक दिया जाता है। प्रतिरोध की भावना को जो है अगर कोई करना चाहे तो ये सब चीज़ें एक ख़ास तौर से जहाँ जिस देश में आज 30-35% जो लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं। आदरणीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की बात की थी, जब असेंबली का चुनाव आया तो किसानों के सम्मान निधि, आज गांव में आप जाकर देखिए, उनसे बात करिए तो वो बताएंगे कि 2% से ज़्यादा किसानों को किसान वृद्धि समृद्धि जो वो नहीं मिली है, जो निधि मिली है। और आज 2 किश्त के बाद किसान सम्मान निधि में पैसा नहीं आया है किसानों को। फिर चुनाव आएगा, फिर उस समय दे दी जाएगी। तो उन्हें कुछ जिसे कहते हैं ना कि इस सरकार को ये ज़रूर आता है कि जनता को गुमराह करना, असली मुद्दों से भटकाना। अगर कोई भी बात, आज किसान सड़कों पे जो है किस तरीके से 60 दिन से ऊपर हो गए हैं, और किस तरीके से 26 जनवरी को जो उन्माद इनकी शह पर इस तरीके से किया गया कि किसानों को बदनाम किया जाए। ये किसान इस देश की मिट्टी से जुड़ा है, ये किसान हमारा अन्नदाता है, ये किसान, इसने हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है और हमें इस लायक इस देश को किया है कि हम निर्यात कर सकें खाद्यान्न के क्षेत्र में, और आज उसकी बात को सुना नहीं जा रहा। आज आदरणीय मोदी जी, अगर आप विशाल हृदय, अगर आप सरकार के मुखिया हैं, मुखिया को तो बहुत बड़े दिल का होना चाहिए। आज किसानों की बात सुननी चाहिए, और जो पेट्रोलियम पदार्थ की आप कीमतें आए दिन बढ़ा रहे हैं, उसको भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते, वाहिगुरु के वास्ते, लॉर्ड जीसस के वास्ते उस पर रोक कीजिए और उसको वापस लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।